वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल यूजिंग वर्डप्रेस। गाइस, अगर आप एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो विदाउट लर्निंग कोडिंग और एक ही वीडियो को रेफर करके, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, व्हाट इज पेजेस, व्हाट इज प्लगइन्स, एलिमेंटर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, वेबसाइट का बैकअप कैसे लेंगे और भी बहुत सारी चीजें। हर एक चीज डिटेल फॉर्मेट में एक्सप्लेन की है विथ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। और नीचे आप यहाँ पर वेबसाइट की हेल्थ का स्टेटस, क्विक ड्राफ्ट, एक्टिविटीज़, जो इवेंट्स और न्यूज़ है फ्रॉम वर्डप्रेस, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड पर जो पैनल दिया है, यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड, अपनी पोस्ट्स, ब्लॉग पोस्ट्स, मीडिया फाइल्स, पेजेस, ये चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, नई चीज़ें ऐड अप कर सकते हो और जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन्हें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अपीयरेंस टैब से आप अपनी वेबसाइट का थीम, जो अपीयरेंस है हमारी वेबसाइट का जनरल, वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। प्लगइन्स टैब के थ्रू आप नए प्लगइन्स ऐड करना, एग्जिस्टिंग प्लगइन्स को चेकआउट करना। यूज़र टैब के थ्रू आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से यूज़र्स अवेलेबल हैं ये हम देख सकते हैं। टूल्स के अंदर आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर जो भी है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सेटिंग टैब के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स जो होती है इस प्रकार की, उनके अंदर आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। सो ये सभी चीज़ें आप डैशबोर्ड के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्डप्रेस डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हमारी वेबसाइट के अंदर थीम्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस ऑप्शन के अंदर, थीम्स के ऑप्शन के अंदर। ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर कुछ 2-3 थीम्स, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उन्होंने दी है। अब ये 2024 करंटली एक्टिवेटेड है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इस थीम का प्रीव्यू देख सकते हो। मेरी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अगर मुझे ये थीम बदलनी है, कोई एक अगर लाइट वेट थीम इंस्टॉल करनी है, तो मुझे जाना पड़ेगा ऐड न्यू थीम्स ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर मुझे जो भी थीम चाहिए उसे मैं चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी थीम का नाम पता है तो मैं उसे डायरेक्टली यहाँ पर जाकर सर्च कर सकता हूँ। जैसे मुझे अभी एक थीम इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा एक लाइट वेट थीम है, जो आप बिगिनर्स अगर हो तो आप बिल्कुल इस थीम को चूज करके आगे बढ़ सकते हो। मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा। और एक्टिवेट भी कर दूंगा। मेरी थीम एक्टिवेट हो चुकी है, जैसे अभी आप देख सकते हो, एक्टिव एस्ट्रा। एक बार हम वेबसाइट पर जाकर रिफ्रेश कर लेंगे। यस, मेरी थीम एक्टिवेट हो चुकी है, आप यहां पर भी देख सकते हो। सो दिस हाउ यू कैन इंस्टॉल एनी थीम विच यू वांट। और अगर वेबसाइट के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहां पर कस्टमाइज ऑप्शन में जा सकते हो और यहाँ से बेसिक एडिट्स जो है हमारी वेबसाइट के, जैसे लोगो अपलोड करना, साइट का आइकॉन सेट करना, हेडर्स को चेंज करना वगैरह वगैरह। तो ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ से वन बाय वन डिस्कवर कर सकते हो। अगर मुझे हेडर बदलना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड साइट आइकॉन ये, और प्राइमरी मेनू एंड सोशल आइकॉन्स मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। साइट टाइटल एंड लोगो, जो हमारे वेबसाइट का आइकॉन होता है, वो आप यहाँ से बदल सकते हो। और जो हमारी वेबसाइट का फुटर है, फुटर अगर आपको बदलना है तो आप फुटर बिल्डर में जाकर यहाँ से कॉपीराइट से आप अपना फुटर चेंज कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के बारे में, आप अपने वेबसाइट के नाम के बारे में, ईयर जो भी चल रहा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस वेबसाइट्स के अंदर हम प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लगइन्स का हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।
प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्लगइन्स ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर मुझे सभी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। एक नया प्लगइन अगर मुझे इसके अंदर ऐड करना है तो मुझे जाना पड़ेगा ऐड न्यू प्लगइन्स ऑप्शन के अंदर। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कई सारे प्लगइन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक प्लगइन का नाम नहीं पता है तो मैं उसे कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एसईओ के लिए कुछ प्लगइन्स अगर सर्च करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट एसईओ यहाँ पर लिखूंगा, सभी एसईओ के रिलेवेंट प्लगइन्स मेरे सामने आ गए हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्लगइन का नाम पता है तो आप उस नाम को भी सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे इंस्टॉल करना है एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर प्लगइन एक पेज बिल्डर है जो पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, पेजेस को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। सो इस प्लगइन को मैं अभी इंस्टॉल करूंगा। बस आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल हो गया उसे हमें एक्टिवेट करना है। सो इस प्रकार से आप किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करके उसका यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। पेजेस ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेजेस ऑप्शन के अंदर। जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड पेजेस नज़र आ रहे हैं। मुझे नया पेज ऐड करना है तो मुझे जाना पड़ेगा ऐड न्यू पेज ऑप्शन के अंदर। ऐड टाइटल के अंदर मैं इस पेज का नाम ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल डेमो पेज, और फिर इस पेज को हम पब्लिश कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड न्यू पेजेस इनसाइड योर वेबसाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन क्रिएटेड पेजेस को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। पेज को एलिमेंटर के साथ एडिट करने के दो वेज हैं। एक, हम उस पेज के एडिट ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर हम एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एडिट ऑप्शन दिखा देता हूं। एडिट ऑप्शन में आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट विथ एलिमेंटर बटन का। तो ये जो एनवायरनमेंट अभी ओपन हुआ है ये है एलिमेंटर का एडिट वाला सेक्शन। यहाँ से हम हमारे पेज को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर डिजाइन्ड पेज है तो उसके अंदर भी हम एडिट्स कर सकते हैं। एक छोटी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक कंटेनर ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पेज के अंदर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो एंड जिसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सेक्शन के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा एक फ्लेक्स बॉक्स और मेरे सामने इतने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सो इनमें से मैं अभी के लिए पहला स्ट्रक्चर चूज कर लेता हूँ। एक ब्लैंक स्पेस मेरे सामने क्रिएट हो गई है। इस प्लस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं मेरे पेज को एडिट कर सकता हूँ। अभी मैं हेडिंग एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ता हूँ। जब आप ड्रॉप करोगे इस एलिमेंट को तो मेक श्योर कि बैकग्राउंड में आपके पास एक पिंक कलर की स्ट्रिप आ गई है। जब तक आप ये पिंक कलर की स्ट्रिप ना देखो इस एलिमेंट को आप मत छोड़िए। यहाँ पर मेरे पास मेरा टेक्स्ट आ गया है। मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे सो ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस टेक्स्ट के अंदर अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं मुझे जाना पड़ेगा स्टाइल ऑप्शन के अंदर। स्टाइल ऑप्शन के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे अलाइनमेंट से मेरे पास सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। टाइपोग्राफी ऑप्शन के थ्रू मैं इसकी फैमिली चेंज कर सकता हूँ, यानी फॉन्ट स्टाइल।
साइज से मैं इसका फॉन्ट साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वेट ऑप्शन के थ्रू मैं इसका थिकनेस मैनेज कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, अलग अलग मेरे पास ऑप्शन है। स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर इसको इटैलिक कर सकता हूँ। लाइन हाइट के थ्रू मैं 2 लाइंस की हाइट मैनेज कर सकता हूँ। लेटर स्पेसिंग के थ्रू मैं सभी लेटर्स के या फिर कैरेक्टर्स जो है उनकी स्पेसिंग मैनेज कर सकता हूँ। वर्ड स्पेसिंग के थ्रू मैं यहाँ से इसका वर्ड के बीच का स्पेस मैच कर सकता हूँ या फिर एडजस्ट कर सकता हूँ। सो कई सारे ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट कलर ऑप्शन के थ्रू मैं इस टेक्स्ट का कलर एडजस्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको और कुछ नए सेक्शंस इसके अंदर ऐड करने हैं, सेम प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करनी पड़ेगी। फिर से आप एक नया कंटेनर ऐड करोगे, फ्लेक्स बॉक्स चूज करोगे। अब मैं 2 वाला स्ट्रक्चर चूज करता हूँ। 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स मेरे पास आ गए हैं। लेफ्ट साइड पर मैं कुछ अलग चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। राइट साइड पर मैं कुछ अलग चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सो लेफ्ट साइड पर अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इमेज। इमेज मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है। आप इसके अंदर किसी एक इमेज को आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी इमेजेस प्रेजेंट है वेबसाइट के अंदर, आप वही यूज़ कर लो। अगर नहीं है तो आप अपलोड भी कर सकते हो फाइल्स को। सो मैंने एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी है। इस इमेज की साइज़ आप स्टाइल ऑप्शन से मैनेज कर सकते हो कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी सेटअप कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। सो ये चीज़ें हो गई है रिलेटेड टू इमेज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप राइट साइड पर टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था, पिंक लाइन को आपको हर बार चेकआउट करना है कि बैकग्राउंड में आपके पास पिंक कलर की लाइन आ रही है क्या। थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। मुझे अगर कुछ और टेक्स्ट इसके अंदर ऐड ऑन करना है तो मैं फिर से जाऊंगा ऐड एलिमेंट्स ऑप्शन के अंदर और यहाँ से टेक्स्ट एडिटर में इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दूंगा। अगर मुझे यहाँ पर एक बटन भी ऐड करना है, सेम प्रोसीजर मैं फिर से फॉलो कर सकता हूँ। और इस बटन के अंदर आप कोई एक लिंक यहाँ से अटैच कर सकते हो। मेक श्योर आप इस हैश ऑप्शन को निकाल रहे हो और उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूआरएल एंटर कर रहे हो। जैसे सो ये है मेरा यूआरएल। इस बटन का टेक्स्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। विजिट वेबसाइट। और अगर सब चीज़ें हो गई है तो आप पब्लिश बटन पर क्लिक कर दो और ये सभी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू का बटन यहाँ पर है। सो मेक श्योर आप इसको क्लिक करोगे और ये रहा आपका पेज। तो इस प्रकार से आप अपने पेज को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्री बिल्ड पेजेस हमारे वेबसाइट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्लगइन्स ऑप्शन के अंदर और हमें जाना पड़ेगा ऐड न्यू प्लगइन में और इस प्लगइन को हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट का लोगो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसे हम इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल होने के बाद हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा।
ये प्लगइन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, ये हमें भेज देगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की लिस्ट पर। हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा स्टार्टर टेम्पलेट कहाँ पर है, और हमें जाना पड़ेगा गेट स्टार्टेड ऑप्शन के अंदर। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, हमारे पास कई सारे ऐसे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होंगे जिन्हें हम सिंगल क्लिक में हमारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए हम चूज़ कर लेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स ऑप्शन, क्योंकि हमें एआई वेबसाइट बिल्डर के अंदर नहीं जाना है। बिल्ड विथ, और उसके बाद फिर सिलेक्ट पेज बिल्डर। सो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे एलिमेंटर, क्योंकि हमने अभी एलिमेंटर प्लगइन ही चूज़ किया है हमारी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस प्री बिल्ड है, इनमें से आपके बिजनेस को जो सूट कर रहा है वो टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हो। मैं अभी के लिए नेचर इस टेम्पलेट के साथ आगे बढ़ूंगा। इस नेचर टेम्पलेट को मैं चूज़ कर लूँगा। आपके बिजनेस का लोगो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जो फॉन्ट स्टाइल है आपके बिजनेस की या फिर आपके ब्रांड गाइडलाइंस की, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंड कलर पैलेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। सभी चीज़ें चूज़ करने के बाद आप कंटिन्यू कर दो, और एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन करने हैं तो आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मैं अभी के लिए इसको स्किप दिस स्टेप कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर अपनी खुद की इंफॉर्मेशन आप डालोगे एंड सबमिट योर वेबसाइट। हम बिगिनर फॉर माई सेल्फ। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये टेम्पलेट आपके वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, एंड देन वी आर गुड टू गो। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, यानी हमारा टेम्पलेट अब रेडी हो चुका है, वेबसाइट के अंदर ये ऐड हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ विजिट योर वेबसाइट के ऊपर। गुड, काफ़ी अच्छा टेम्पलेट यहाँ पर मेरे वेबसाइट में ऐड ऑन हो चुका है। करंटली इसमें हमें 4 पेजेस दिए हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स। सो इस प्रकार से आप अपने वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हो। इन केस अगर आपको इन पेजेस को एडिट करना है, आई एम श्योर ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डमी कंटेंट मेंशन किया गया है। सो अगर आप इन इमेजेस को और इन अगर कंटेंट को अगर आप बदलना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा उन पेजेस के अंदर। सो मैं जाता हूँ पेजेस ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेम्पलेट के सभी पेजेस मेरे वेबसाइट के अंदर ऐड हो चुके हैं। मैं जाता हूँ होम पेज के एडिट विथ एलिमेंटर ऑप्शन के अंदर। और आप एलिमेंटर की मदद से इन टेक्स्ट को, इन बटन्स को, बैकग्राउंड इमेजेस को वन बाय वन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ वेलकम टू, एडी, और इसे सेट करने के लिए हमें पब्लिश करना पड़ेगा, और चीज़ें रेडी है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर दूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एनी टेम्पलेट एंड एडिट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
कि हम मेनू कैसे एडिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नए सेक्शंस और ब्लॉक्स अगर आपको इसी सेम पेज में अगर ऐड ऑन करने हैं, तो हमें जाना पड़ेगा एट द बॉटम ऑफ आवर पेज। यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर आप इस ऑप्शन के अंदर भी जा सकते हो, ऐड टेम्पलेट्स के अंदर। यहाँ पर आपको प्री डिज़ाइन्ड कुछ ब्लॉक्स नज़र आएँगे। जैसे ये छोटे-छोटे ब्लॉक्स हैं, ये आप सिंगल क्लिक में अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो एंड इसका यूज़ कर सकते हो। पेजेस ऑप्शन है, जिसके अंदर ये कुछ प्री डिज़ाइन्ड पेजेस हैं, जो आप अपने वेब पेज के अंदर ऐड ऑन करके उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गए हैं एलिमेंटर के। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट के भी कुछ प्री डिज़ाइन्ड ब्लॉक्स हैं, जो आप अपने वेब पेज के अंदर सिंगल क्लिक के थ्रू ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये वाला सेक्शन अगर पसंद आया है, ये सेक्शन, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये सेक्शन मेरे वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। बस मुझे इसे इम्पोर्ट ब्लॉक कर देना है। ये ब्लॉक मेरे वेब पेज के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो काफ़ी सिंपल है ये। वेब पेज को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें इन ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। मोबाइल पोर्ट्रेट, टैबलेट पोर्ट्रेट और डेस्कटॉप। मुझे अगर देखना है कि मेरी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर कैसे दिखेगी, उसके लिए मैं ये ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, मोबाइल पोर्ट्रेट। और ये रहा मेरे वेबसाइट का मोबाइल वाला प्रीव्यू। जब मोबाइल फ़ोन पर हम स्क्रॉल करेंगे तो मेरी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिट्स करने हैं, सो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज अगर मुझे और थोड़ा छोटा चाहिए, सो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मुझे चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से, स्टाइल ऑप्शन से। मैं जाऊँगा स्टाइल ऑप्शन के अंदर, मैं जाऊँगा टाइपोग्राफी के अंदर। और गाइज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी आप मोबाइल डिवाइस पर इन एलिमेंट्स के साथ कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप हमेशा इस आइकॉन को ज़रूर ध्यान में रखना। मोबाइल पोर्ट्रेट रहो या फिर ये टैबलेट रहो या फिर ये डेस्कटॉप रहो। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखेगा, उसी प्रीव्यू पर या फिर उसी डिवाइस के लिए आप चीज़ें चेंज कर रहे हो। जैसे अभी अगर मैं मोबाइल पोर्ट्रेट को चूज़ कर रहा हूँ, सो जो भी मैं ये चेंजेस यहाँ पर करूँगा, ये बस इम्प्लीमेंट होंगे मोबाइल डिवाइस के लिए। ये चेंजेस के इफ़ेक्ट्स हमारे टैबलेट व्यू या फिर डेस्कटॉप व्यू पर नहीं रहेंगे। सो ये चीज़ आपको ज़रूर मेक श्योर करनी है कि यहाँ पर कौन-सा आइकॉन है। मे बी हो सकता है कि आप ये वाला ऑप्शन चेकआउट ना करें और चेंजेस करके आप किसी दूसरे ही डिवाइस पर उन चेंजेस को आप ऑब्ज़र्व करें। सो मेक श्योर कि आप इस आइकॉन को चेकआउट कर रहे हो, जब भी आप इस प्रकार की कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हो। सो इस प्रकार से आप हर एक डिवाइस के लिए, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया या फिर डेस्कटॉप हो गया, आप चीज़ें एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं, हेडिंग है, यूट्यूब वीडियो है, अगर मुझे ये बस दिखाने हैं मोबाइल डिवाइस पर, ना कि मुझे दिखाने हैं इसे डेस्कटॉप व्यू पर, सो उसकी चेंजेस आप कैसे कर सकते हो? आपको चूज़ करना पड़ेगा ये 6 डॉट वाला एडिट कंटेनर का ऑप्शन। एडिट कंटेनर ऑप्शन के आप अ, सॉरी एडिट कंटेनर ऑप्शन को आप चूज़ करोगे और आप चले जाओगे एडवांस ऑप्शन के अंदर। एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर थोड़ा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिस्पॉन्सिव, एंड आप इसे कर सकते हो हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट पोर्ट्रेट। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, हेडिंग और ये वीडियो या फिर ये कंप्लीट सेक्शन, ये दिखेगा आपके बस मोबाइल डिवाइस के अंदर। अगर मैं डिवाइस चेंज करता हूँ, यहाँ से अगर डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ, सो ये चीज़ें हमें ग्रे कलर में नज़र आएगी। यानी ये मोबाइल डिवाइस पर ही दिखेंगी, ना कि डेस्कटॉप या फिर टैबलेट डिवाइस पर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक एडिट्स फॉर योर
मोबाइल पोर्ट्रेट या फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले या फिर डिज़ाइन। थैंक यू वेरी मच। मेनू एडिट करने के लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस ऑप्शन के अंदर मेनूज ऑप्शन में। जैसे अभी आप देख पा रहे हो मेरी वेबसाइट का ये मेनू है, ये 4 ऑप्शंस है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ और पेजेस ऐड करने हैं तो मुझे आना होगा इस लोकेशन पर। ये है मेरा मेनू। नए पेजेस इसके अंदर ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर पेजेस को चूज़ करना पड़ेगा। सो ये मेरा एक पेज है जो अभी तक मेरे मेनू में ऐड नहीं हुआ है। सो इसे चूज़ करके मैं इसे ऐड मेनू कर दूंगा और मैं इसे सेव कर दूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं। डेमो पेज मेरे मेनू के अंदर ऐड हो चुका है। अगर मुझे ये पेज इसके ड्रॉप डाउन में देना है, जैसे अगर मेरी 3-4 सर्विसेज हैं और अगर कोई सर्विसेज पर अगर होवर करेगा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अगर मुझे मेरे सभी सर्विसेज अगर दिखाने हैं, सो उसकी सेटिंग है बस मुझे ये पेज ड्रैग करके सर्विसेज के नीचे रखना पड़ेगा। मेक श्योर करो ये एक स्टेप राइट साइड में स्लाइड हो ताकि ये ड्रॉप डाउन में आ जाए। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा और मेरे वेबसाइट को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो ये पेज यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आया है। सो इन दिस वे यू कैन एडिट योर मेनू। थैंक यू वेरी मच। थीम को कस्टमाइज करने के लिए, थीम के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस ऑप्शन में कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर। यहाँ से आप जो भी कुछ चेंजेस अप्लाई करोगे वो थ्रू आउट द वेबसाइट अप्लाई हो जाएंगे। जो चेंजेस हम एलिमेंटर के थ्रू अप्लाई करते हैं वो पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। सो जैसे अभी हम आए हैं कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्लोबल। जैसे इसका नाम है ग्लोबल, वैसे ही ये सभी सेटिंग्स थ्रू आउट द वेबसाइट हम अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँगा टाइपोग्राफी के अंदर, टाइपोग्राफी ऑप्शन के थ्रू हम हमारे वेबसाइट के फॉन्ट्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उनकी स्टाइल, उनका फॉन्ट साइज या फिर हेडिंग का फॉन्ट, बॉडी का फॉन्ट हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज कलर्स। यहाँ से आप ग्लोबल कलर पैलेट चूज कर सकते हो जो कि थ्रू आउट द वेबसाइट अप्लाई हो जाएगा। जैसे एसेंट के लिए ये, लिंक्स के लिए ये कलर, हेडिंग्स के लिए ये कलर, बॉडी टेक्स्ट के लिए ये कलर, यहाँ से आप वो सभी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। कंटेनर, कंटेनर यानी हमारे पेज का कुछ लेआउट, वो आप इन ऑप्शंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, उसकी विड्थ या फिर उसका नैरोनेस। नेक्स्ट बटन, बटन का जो स्टाइल है या फिर कैसे आपका बटन प्रेजेंट होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बीच में से हॉलो चाहिए या फिर फील्ड चाहिए, एंड उसका कलर, टेक्स्ट कलर्स आप देख सकते हो, एंड बैकग्राउंड का कलर एंड होवर वाला कलर। सो ये सभी सेटिंग्स यहाँ से एप्लीकेबल होती है। स्क्रॉल टू टॉप एक ऐसा छोटा सा बटन होता है जो हमारे वेब स्क्रीन के राइट साइड पर आएगा, और जैसे ही हम उसे प्रेस कर देंगे हम ऑटोमेटिकली ऊपर स्क्रॉल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखो ये बटन आ चुका है, प्रेस किया तो ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट, ब्लॉग का एडिटर, मिस, ये सभी सेटिंग्स आप यहाँ से ग्लोबल ऑप्शंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड वन इज हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर का मतलब है ये ऊपर का सेक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो साइट टाइटल एंड लोगो। जैसे ही मैं इसे चूज करूंगा आपको यहाँ से अपना लोगो चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, रेटिना डिवाइस वाला लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लोगो की विड्थ, आपका टाइटल वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पर शो होना चाहिए,
साथ ही साथ सेकंड वन, अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइमरी मेनू, जो कि है आपका ये मेनू। अगर आपको इस मेनू के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इनके बैकग्राउंड्स बदलने हैं तो आपको इस पेंसिल ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइंस ऑप्शन के अंदर। सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, ये आप देख सकते हैं मेनू कलर्स। टेक्स्ट लिंक्स के कलर्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी थीम थीम के थ्रू सेट हो चुके हैं। अगर आपको बैकग्राउंड बदलना है, जैसे आपको नॉर्मल बैकग्राउंड चेंज करना है, होवर बैकग्राउंड चेंज करना है, एक्टिव बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं होवर के लिए कर दूंगा रेड कलर, एंड जो हमारा ये एक्टिव है, एक्टिव के लिए मैं अगर कर दूंगा कोई दूसरा कलर जैसे कि ग्रीनिश। सो आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर यहाँ पर अप्लीकेबल है, और अब मैं अबाउट के ऊपर होवर कर रहा हूँ। सो होवर वाला कलर वहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ये सेटिंग्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, हेडर बिल्डर के बाद आएगा हमारा ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम हमारे वेबसाइट के अंदर का जो पाथ है, हम कौन से पेज पर अभी प्रेजेंट है वो दिखाता है। जैसे अभी यहाँ पर दिखा है हमें होम। अब अगर मैं चला जाऊँगा यहाँ पर इस डेमो पेज के अंदर, सो जैसे ही मैं डेमो पेज ओपन करूँगा, मुझे मेरा एड्रेस यहाँ पर दिखेगा कि मैं अभी करंटली कहाँ पर हूँ। उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, सेपरेटर, अलाइनमेंट, डिस्प्ले सेटिंग्स। नेक्स्ट वन इज ब्लॉग। ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर है हमारा, कि हमारे वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग कैसे नज़र आने चाहिए, किस फॉर्मेट में, कौन से लेआउट में नज़र आने चाहिए, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ये तो हो गए हैं ओवरऑल ब्लॉग्स। अगर आपको सिंगल ब्लॉग का स्ट्रक्चर अगर सेटअप करना है तो आप सिंगल पोस्ट वाले इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज पेज। हमारे जो जनरल पेज के जो अलाइनमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइट आइडेंटिटी। हमारे वेबसाइट के जो टैब होती है, या फिर जब भी हम ब्राउज़र पर अलग अलग टैब्स ओपन करते हैं, टैब का कुछ एक आइकॉन होता है, कुछ एक लोगो होता है। वो लोगो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, जिससे आपके ब्रांड का या फिर आपकी वेबसाइट का एक आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर नज़र आएगा। मेनूज़, आप अपने वेबसाइट के मेनूज़ यहाँ से सेटअप कर सकते हो। करंटली मेन मेनू अलाइन्ड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट, विजेट्स। अभी इस वेबसाइट के अंदर कुछ विजेट्स नहीं है, बट वो सभी विजेट्स, टूल्स सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। एंड लास्ट वन इज होम पेज सेटिंग। आपका होम पेज कौन सा होना चाहिए, कौन सा पेज दिखना चाहिए जब भी कोई आपका एड्रेस सर्च करेगा, वो चीज़ें हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आपके ब्लॉग का पेज आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमाइजिंग योर थीम। थैंक यू फॉर वॉच। वेबसाइट के अंदर पोस्ट ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर जो ऑलरेडी पोस्ट या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लॉग प्रेजेंट है, वो हमें इधर दिख रहा है। नया पोस्ट, नया ब्लॉग वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऐड न्यू पोस्ट के अंदर। यहाँ पर हम हमारे पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं। यह है मेरे पोस्ट का टाइटल, और मैं इसे कर दूंगा पब्लिश। और अगर आपको इस पोस्ट को एडिट करना है तो आपको जाना पड़ेगा एडिट विथ एलिमेंटर ऑप्शन के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड एंड एडिट योर पोस्ट्स इनसाइड योर वर्डप्रेस वेबसाइट। अब अगर इस पोस्ट को हमें हमारे वेबसाइट पर दिखाना है, सो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं अभी हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पोस्ट्स यहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं। सो हमारे पोस्ट्स यहाँ पर डालने के लिए हमें कुछ पेजेस का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे हमें एक नया पेज हमारे वेबसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो
फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे इस वेबसाइट के अंदर एक नया पेज ऐड कर दूं ब्लॉग्स नाम का, एंड इस पेज के अंदर मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट की जितनी भी पोस्ट्स हैं सभी यहां पर कनेक्ट हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ब्लॉग पेज को मेनू के अंदर अटैच करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमने जितने भी पोस्ट्स बनाई हैं वो सभी हम इस ब्लॉग पेज के साथ एसोसिएट कर देंगे। सो पहले हमें जाना पड़ेगा मेनू ऑप्शन के अंदर। सो अपीयरेंस, मेनूज, यहाँ पर हमारा न्यूली क्रिएटेड पेज नज़र आ रहा है, इसे मैं मेनू के अंदर अटैच कर दूंगा या फिर ऐड कर दूंगा। ये आ गया मेरा ब्लॉग्स वाला पेज। यहाँ पर मैं इस मेनू को सेव कर दूं। एक बार चेक करते हैं हमारा ब्लॉग पेज मेनू के अंदर कैसे दिख रहा है। सो दिस इज माय ब्लॉग पेज। अब हम इस खाली पेज के अंदर सभी हमारे पोस्ट्स अटैच कर देंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स, रीडिंग्स, एंड यहाँ पर हमें पोस्ट पेज के अंदर हमारा ब्लॉग पेज कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी हमारे सभी पोस्ट्स इस ब्लॉग पेज पर दिखा दो। अब हम इसको सेव कर देंगे एंड लेट्स चेक आवर पोस्ट्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। WP फॉर्म्स को हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें वो प्लगइन वेबसाइट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आया हूँ प्लगइन्स सेक्शन के अंदर, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा WP फॉर्म्स। यहाँ पर ये प्लगइन है, यहाँ पर हमें एक्टिव दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लगइन ऑलरेडी मेरे वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आपकी वेबसाइट में ये नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन ये प्लगइन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर WP फॉर्म्स, एक नया फॉर्म बनाने के लिए हम जाएंगे ऐड न्यू ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप अपने पेज को नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ कॉन्टेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज फॉर्म। और यहाँ पर नीचे कई सारे टेम्पलेट्स उन्होंने हमें दिए हैं। मैं चूज करता हूँ ब्लैंक फॉर्म, क्योंकि मैं स्क्रैच से इस फॉर्म को बनाना चाहता हूँ। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। एलिमेंटर के जैसे ही हम WP फॉर्म्स के अंदर भी अलग अलग फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और हमें जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे फॉर्म के अंदर, मेरे लीड फॉर्म के अंदर मुझे चाहिए कुछ फील्ड्स जैसे नेम, नंबर, ईमेल आईडीज। मैं ये चीज़ें मेरे यूजर्स से लेना चाहता हूँ। सो हम यहाँ पर नेम वाली फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारा नेम। नेक्स्ट मुझे चाहिए नंबर,
तो मैं यहाँ पर नंबर फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। और आखिरी में मुझे चाहिए ईमेल एड्रेस, सो मैं उस फील्ड को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। मेरे फॉर्म के अंदर तीनों फील्ड्स आ चुकी हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक रेड डॉट और यहाँ पर एक रेड डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी है। जब तक ये फील्ड्स कोई फिलअप नहीं करेगा ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब नंबर्स वाली फील्ड मैंडेटरी नहीं है, मैं उसे मैंडेटरी या फिर कंपलसरी कर दूंगा। इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। सो यहाँ पर मेरा WP फॉर्म रेडी है। कुछ फील्ड्स है और जैसे सेटिंग ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर इसकी थीम, इसके नोटिफिकेशंस, इसके कन्फर्मेशंस हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जाऊँगा नोटिफिकेशन ऑप्शन के अंदर, सो जैसे ही कोई इस फॉर्म को फिलअप करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन कौन से मेल आईडी पर जानी चाहिए, ये हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और उसे ईमेल के अंदर क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, फ्रॉम का क्या नाम होना चाहिए, रिप्लाई टू क्या होना चाहिए और यहाँ पर मेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। करेक्टली मेरा एडमिन वाला जो मेल है वर्डप्रेस का वो सेटअप है। आप कोई दूसरा कस्टमाइज्ड मेल भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कन्फर्मेशन वाली टैब है। कन्फर्मेशन वाली टैब हमें बता रही है अगर किसी यूज़र ने, किसी पर्सन ने हमारा लीड फॉर्म फिलअप किया तो उसे कौन सा मैसेज दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिखा है, जैसे थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली। आप इसकी बजाय कुछ और भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, इसको भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मैसेज नहीं दिखाना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद यूज़र को किसी दूसरे URL पर अगर रिडायरेक्ट करना है, सो आप उसे गो टू URL ऑप्शन के थ्रू भेज सकते हो। सो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं हमारे WP फॉर्म के अंदर जो आपने सेटअप करने ही चाहिए। अब ये सब सेटिंग्स होने के बाद मैं इसे कर देता हूँ सेव। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म रेडी है। अब हम इस पेज को हमारी ही वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन करके रखा हुआ है, मैं कॉन्टैक्ट अस पेज के एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म यहाँ पर दिखे, इस ब्लैक एरिया के अंदर। यहाँ पर इसे ऐड करने के लिए हमें नए एलिमेंट्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे, जैसे WP फॉर्म। इसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड मुझे मेरा फॉर्म यहाँ से चूज करना है। जैसे मेरे फॉर्म का नाम था कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म। जो मैंने अभी फॉर्म बनाया था यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। अब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा है और हम इन फील्ड्स को यहाँ पर भर सकते हैं। और हम इसे सबमिट कर देंगे। थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली। सो इन दिस वे यू कैन इंटीग्रेट any WP form inside your website. Thank you very much. वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक प्लगइन जिसका नाम है अपड्राफ्ट। सो मैं यहाँ पर अपड्राफ्ट सर्च करता हूँ और उस प्लगइन को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा। जैसे अभी आप देख रहे हो ये प्लगइन कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने वो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखा है, आप अपने एंड पर कर सकते हैं। अब इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए हमें इस प्लगइन के अंदर जाना पड़ेगा। सो ये है मेरे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की एक लिस्ट। यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपड्राफ्ट प्लस। मैं इसके सेटिंग ऑप्शन के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पर हम बैकअप ले सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स भी है इस प्लगइन के जिसके थ्रू हम लोकेशंस सेटअप कर सकते हैं कि बैकअप लेने के बाद ये कहाँ पर स्टोर होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर आया हूँ सेटिंग्स के अंदर,
सो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि मेरा बैकअप, मेरी जो फाइल्स हैं उनका बैकअप कब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैनुअल है, मैं उसे सेट कर सकता हूँ डेली, वीकली, मंथली, और उसके कितने बैकअप्स हमारे पास स्टोर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मंथली ले लिया और मैंने अगर यहाँ पर 3 सेटअप कर दिया, और डेटाबेस के अंदर भी अगर मैंने मंथली ले लिया और यहाँ पर अगर मैंने 3 सेटअप कर लिए, इसका मतलब क्या है, मंथली मेरा एक बैकअप होगा और ऐसे 3 बैकअप्स मेरे स्टोर्ड रहेंगे। डेटाबेस का भी मंथली एक बैकअप होगा और ऐसे 3 बैकअप्स स्टोर्ड रहेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ लोकेशंस हैं जहां पर आप अपना बैकअप स्टोर कर सकते हो। अगर आप अपना गूगल ड्राइव लॉगिन करके कनेक्ट कर दोगे, जैसे ही आपका मंथली बैकअप हो गया, वो आपके गूगल ड्राइव के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। या फिर आप अगर ड्रॉप बॉक्स में चाहते हो, वन ड्राइव पर चाहते हो, तो उस प्रकार से आप यहाँ पर चीज़ें सेटअप करके रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे, सभी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। एंड नाउ लेट्स गो एंड टेक योर बैकअप। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली। अगर आप खुद ही इस बैकअप को, पहले बैकअप को डिलीट करोगे तो ही वो डिलीट होगा, और एल्स वो आपके लोकेशन के अंदर वैसे के वैसा रहेगा। सो मैं यहाँ पर बैकअप नाउ पर क्लिक कर दूंगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे वेबसाइट का बैकअप मेरे पास आ जाएगा। इन केस इन फ्यूचर कभी अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई, अगर आपकी वेबसाइट बंद पड़ गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट कुछ काम ही नहीं कर रही है, सो आप इस बैकअप को यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो, जो कि करंट पोजीशन पर आपकी वेबसाइट जैसी है वैसे के वैसे आपके पास फिर आ जाएगी। इस प्लगइन ने आपके 5 अलग-अलग बैकअप्स लिए हैं, डेटाबेस का एक बैकअप, प्लगइन्स का बैकअप, थीम्स का बैकअप। आप इसे पर्टिकुलर क्लिक करके इसे आप अपने लोकल सिस्टम के अंदर भी डाउनलोड करके रख सकते हो फॉर सेफ्टी। So this is how you can take a backup of your website. Thank you very much.